हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं लास्ट डिजिट कंसेप्ट को। तो अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो, आपने इस तरीके की प्रॉब्लम कई बार देखे होंगे। जैसे बोल देते हैं 2022 की पावर 2022 कर दिया और प्लस 5055 की पावर कुछ भी 555 कर दिया। वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे भाई, क्या कैसे समझना है उसे मैं तरीका बता देता हूँ आपको, और यकीन मानिए इस कंसेप्ट को आप हर प्रॉब्लम पे लगा सकते हैं जिसमें आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है मैथमेटिक्स में, जो भी आपके नंबर होते हैं उन सब की अपनी साइकिल होती है। अब ये साइकिल वो वाली नहीं है जो चलती है, ये साइकिल होती है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जो रिपीट करते रहती है। जैसे आप टू का पैटर्न समझने का प्रयास करते हो, तो अगर आप टू की पावर वन करते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लिखने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, उसकी यूनिट डिजिट लिखने वाला हूँ। समझने का प्रयास कर लिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, यकीन मानिए डिजिट ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टू की पावर वन का जो यूनिट डिजिट होता है वो टू होता है। टू की पावर टू का यूनिट डिजिट यानी कि फोर होता है, ऑब्वियसली बात है। टू की पावर थ्री कितना होता है, आठ होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, आठ। टू की पावर फोर क्या होता है, सिक्सटीन। सिक्सटीन का यूनिट डिजिट क्या होता है, सिक्स। वेरी गुड। टू की पावर फाइव क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका बत्तीस होता है, बत्तीस, यानी टू उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है। टू की पावर सिक्स क्या होता है आपके पास, 64 होता है। ठीक है, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फोर हो जाएगा। तो आपको फील आ गया होगा 2486 यहाँ पे आपका पैटर्न रिपीट कर रहा है, फिर ये 2486 आपका फिर से पैटर्न रिपीट कर रहा है, यानी कि टू की पावर वन किया तो टू, लास्ट डिजिट देखो 2486, 2486, इसी पैटर्न में आपका लास्ट डिजिट क्या होते रहता है, जनरेट होते रहता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द साइक्लिसिटी ऑफ द डिजिट टू। टू की क्या है आपके पास यहाँ पे, साइक्लिसिटी, यानी कि अगर कोई भी दुनिया का नंबर टू की पावर में हो जो फोर का मल्टीपल हो, जैसे फोर है, एट है, जैसे फोर है, चाहे यहाँ पे एट है, तो इस बात की गारंटी है कि उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई, वो सिक्स आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सिक्स आएगा। और क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी जो नंबर है उसकी पावर अगर टू की पावर अगर फोर है और प्लस वन की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कौन सा हो सकता है, पांच हो सकता है, नौ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा फाइव की यूनिट डिजिट क्या है, टू है, तो नाइन की भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन अगर मैंने की, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे को पता लगा कि टू की पावर में फोर एन प्लस टू फोर हो गया, टू की पावर में फोर एन प्लस थ्री अगर मैं करता हूँ प्यारे बच्चों, तो एट हो जाएगा। तो ये तो पता कि मैंने टू की साइक्लिसिटी। ऐसी आप थ्री की साइक्लिसिटी कर सकते हो पता, फोर की कर सकते हो, फाइव की कर सकते हो। मैं फाइव की बताता हूँ। जैसे फाइव की पावर अगर आप वन करते हो तो फाइव ही रहता है, फाइव की पावर टू करते हो तो फाइव ही रहता है, फाइव की पावर थ्री करते हो तो फाइव ही रहता है। हर बार आपकी फाइव में क्या रहता है, फाइव ही रहता है, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी साइक्लिसिटी को समझते हैं। हर नंबर की अपनी अपनी साइक्लिसिटी हो सकती है। जैसे हम क्या समझ सकते हैं मेरे भाई, कि जैसे अगर आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है थ्री है, तो थ्री की पावर वन किया तो थ्री आया, थ्री की पावर टू किया नाइन आया, थ्री की पावर थ्री किया तो कितना होता है, सत्ताईस। कितना हो जाएगा, थ्री की पावर थ्री, सत्ताईस। फिर सात आ जाएगा, थ्री की पावर फोर किया तो यूनिट प्लेस पे वन आ जाएगा। इसी तरीके से आपके नंबर आते रहेंगे। फिर थ्री की पावर फाइव फिर से किया तो थ्री फोर्टी थ्री होता है, तो थ्री, तो फिर से रिपीट करेगा, थ्री नाइन सेवन वन, थ्री नाइन सेवन वन, ये आपका थ्री नाइन सेवन वन इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ये चीजें रिपीट करते रहेगी। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको याद होगा, 2022 की पावर अगर फॉर एग्जाम्पल 2022 ही मान लेते हैं, फिलहाल 23 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही मान लो। अब यहाँ पे आपको ये बताना था कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, या फिर इसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी। तो मैंने समझा इसके लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है, इसके लास्ट में लिखा है टू। ठीक है, तो जब आप सोचो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, जब आप 2022 की मल्टीप्लाई 2022 से करोगे तो आप करोगे क्या, सिर्फ सबसे पहले यूनिट डिजिट पे तो आपका टू का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टू के साथ, टू का मल्टीप्लाई तो हो रहा है टू के साथ। ठीक है, अब टू का मल्टीप्लाई जब मेरे भाई टू के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फोर आ रहा है, तो यानी कि 2022 की पावर अगर दो होती तो यूनिट डिजिट पे क्या आता, फोर आता। फिर थ्री होती तो मेरे भाई यूनिट डिजिट पे कितना आता, कितना आता, सोचो कैसा आता, जैसे सोचिए सोचिए 2022 की पावर अगर तीन होती तो क्या होता, इकाई का अंक क्या होता, आठ होता। ठीक है, 2022 की पावर यहाँ पे कितनी होती है, अगर चार होती तो इकाई का अंक छह होता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 16 बन जाता, 16 का आपको छह निकालना था। लेकिन यहाँ पे तो इसकी पावर कितनी है, 2023 है। और मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी नंबर आपको चार के मल्टीपल में दिखता है तो देखते ही बोल दो कि उसका यूनिट डिजिट तो छह होने वाला है, बताया था ना आपको। अब देखो 2023 को मैं क्या करूंगा, सिंपली छह से डिवाइड करूंगा, सॉरी चार से डिवाइड करूंगा। चार से डिवाइड अगर मैं इसमें करता हूँ तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री। ठीक है, फाइव फोर जा क्या हो जाएगा, ट्वेंटी, और तीन क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो कैन आई राइट की जो मेरा 2022 की पावर में ये कोई भी नंबर लिखा है, ये फोर एन प्लस थ्री की फॉर्म में, क्योंकि चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तीन बच जाता है। और मैंने बताया था फोर एन प्लस थ्री की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आपका बचे तो देखते बोल दो उसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों, एट आएगा। समझ आ गया आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन डरा देगा पर यकीन मानिए क्वेश्चन आसान है। फाइव
077 की पावर में 1938। ठीक है, आपको बस ये बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो एक कंक्लूजन बता देता हूँ वीडियो का कंक्लूजन ये है, हर नंबर की अपनी एक साइक्लिसिटी होती है, यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल उसकी पावर क्या होती है, रिपीट होती रहती है। और यकीन मानिए हर नंबर जो है वो 4 के बाद रिपीट होता रहता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 तक जाती है, 4 के बाद हर कोई नंबर रिपीट होता रहता है। ये समझने का प्रयास करो। 7 की साइक्लिसिटी ढूंढो, क्या उसकी रिपीटन पैटर्न बन रहा है, फिर देखो कि 7 की मल्टीपल में मतलब कि जैसे 7 की पावर 1 होता है, 1 आता है यूनिट डिजिट, 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 होता है, 7 की पावर 3 का डिजिट, जो भी होता है ऐसे आपको पैटर्न देखना है। और देखना है 1938 जब आपका नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स।